पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायोड क्या होता है, किस तरह डायोड को बनाया जाता है तथा डायोड किस तरह से काम करता है। आज के वीडियो में हम डायोड के प्रकारों को समझेंगे कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम उपयोग किस तरह से करते हैं। मुख्य रूप से डायोड 9 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो है पीएन जंक्शन डायोड, दूसरे नंबर का है लाइट इमिटिंग डायोड, तीसरे नंबर का वैरेक्टर डायोड, चौथे नंबर का है जीनर डायोड, पांचवें नंबर पर है फोटो कंडक्टिव डायोड, छठवें नंबर पर है अवलांचे डायोड, सातवें नंबर पर है लेजर डायोड, आठवें नंबर पर शॉटकी डायोड और नौवें नंबर पर टनल डायोड। जो डायोड होते हैं बनते सभी सेमीकंडक्टर से ही हैं, मगर इनमें मामूली सी चेंजिंग करके इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है पीएन जंक्शन डायोड। देखो, पीएन जंक्शन डायोड हमारा साधारण डायोड है। इसमें एक साइड में पी एरिया होता है, एक साइड में एन एरिया होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। यानी जो पॉजिटिव साइड का टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव साइड का टर्मिनल होता है उसे कैथोड कहते हैं। यह फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में काम करता है। इस डायोड का यूज हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एसी को अगर हमें डीसी में बदलना है तो इस डायोड का हम यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी। देखिए, यह एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, यानी इस डायोड से प्रकाश पैदा होता है। इसे बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड का यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि यह प्रकाश उत्पन्न कैसे करता है। देखिए, इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक पी जंक्शन होता है, एक एन जंक्शन होता है। जब इस पर वोल्टेज आरोपित किए जाते हैं, यानी जब इसको वोल्टेज दिए जाते हैं, तो जो इसके होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतनी तेजी से इनमें पुनर्मिलन होता है, यानी आपस में इतनी तेजी से मिलते हैं कि यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। यह 4 रंगों का बना होता है। एक होता है लाल, दूसरा हरा, तीसरा नीला और चौथा पीला। यह 4 रंगों का बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वैरेक्टर डायोड। देखो, जो वैरेक्टर डायोड होता है वो रिवर्स वाइज काम करता है, यानी यह जो डायोड होता है रिवर्स कंडीशन में कार्य करता है। यह डायोड एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। कैपेसिटर का काम होता है आवेश को स्टोर करना, तो यह डायोड भी आवेश को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक आवेश को स्टोर कैसे करता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। देखो, जो कैपेसिटर होता है उसमें 2 प्लेट होती हैं। ये दोनों प्लेटें कंडक्टिव प्लेट होती हैं, यानी दोनों प्लेटें चालक की बनी होती हैं। इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा होता है, यानी 2 चालक प्लेटों के बीच में एक इंसुलेटर लगाया जाता है। उसी तरह इस डायोड में जो ये दोनों सेमीकंडक्टर एरिया हैं, यानी पी एरिया और दूसरा एन एरिया, ये एक कंडक्टिव मटेरियल की तरह कार्य करते हैं, एक चालक की तरह कार्य करते हैं। और जो बीच में डिप्लेशन लेयर होती है वो इंसुलेटिंग की तरह कार्य करती है, यानी जो ये डायोड है वो कैपेसिटर की तरह ही काम करने लग जाता है। तो इस डायोड का जो यूज है हम एक कैपेसिटर की तरह करते हैं। चौथे नंबर पर आता है जीनर डायोड। देखिए, जो ये जीनर डायोड होता है ये हाई डोपिंग वाला सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड है। इस डायोड का यूज रिवर्स वाइज किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। इस डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज अन्य डायोडों से कम होता है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है इसे समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो, डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ही कार्य करता है, यानी उसके एनोड को जो हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई देते हैं तब डायोड कार्य करने लगता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जब हम इसे रिवर्स वाइज जोड़ें, यानी रिवर्स वाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दें जो इसका कैथोड होता है और जो इसका एनोड होता है वहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दें, तो एक निश्चित मान की वोल्टेज के बाद यह एक कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाता है। यानी एक निश्चित मान की अगर इसमें वोल्टेज दी जाए तो उस डायोड में से करंट फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि देखो ये कुछ वोल्टेज तक तो सहन कर लेता है कोई भी डायोड, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा की वोल्टेजें दी जाती हैं तो जो इसकी डिप्लेशन लेयर है वो टूट जाती है और उसके पार करंट बहने लग जाता है। वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर डायोड रिवर्स वाइज करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कर दे उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो जो जीनर डायोड होता है इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज अन्य डायोडों की तुलना में कम होती है, इसलिए जो ये जीनर डायोड है उसे हम रिवर्स वाइज यूज करते हैं। जो जीनर डायोड होता है इसका यूज वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें जो हम वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। 5वें नंबर पर आता है फोटो कंडक्टिव डायोड।
यह एक प्रकार का प्रकाश चालित स्विच है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में कार्य करता है। यानी ये जो डायोड होता है जीनर डायोड की तरह ये भी रिवर्स बायस ही काम करता है। जब इस डायोड पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस को कम करने लगता है। इस पर जितना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जिससे सर्किट में रिवर्स बायस करंट बहने लग जाएगा और जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा। इसे बनाने के लिए कैडमियम सल्फाइड का यूज किया जाता है। फोटो कंडक्टिव डायोड का यूज फोटो कैमरे में ऑटोमेटिक स्विच के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज सोलर प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। छठवां डायोड है अवलांचे डायोड। देखो ये जीनर डायोड की तरह ही होता है, यह भी रिवर्स बायस ही काम करता है। इसका यूज फोटो डिटेक्शन के लिए किया जाता है। लेजर डायोड, यह एक प्रकार का एलईडी होता है। यह डायोड प्रकाश को एक लेजर बीम के रूप में उत्सर्जित करता है, इसीलिए हम इसे लेजर डायोड कहते हैं। आठवां है शॉटकी डायोड। देखिए यह 2 टर्मिनल वाला यूनिपोलर डिवाइस है, अर्थात इसमें सिर्फ एक प्रकार के ही सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है। इसको बनाने में सिर्फ एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इसे हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते। बाकी डायोडों में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें होती हैं। आइए अब इसकी संरचना को समझते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जो कैथोड टर्मिनल होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन और गैलियम इन 2 धातुओं का यूज करते हैं, और बाकी का जो आधा भाग है इसका वो किसी भी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है। कंडक्टर मटेरियल में जैसे गोल्ड, सिल्वर। डायोड की सबसे खास बात यह होती है कि अन्य डायोडों की तुलना में इसमें जो एनर्जी लॉस है वो बहुत कम होती है। यह डायोड सामान्य डायोडों की तरह फॉरवर्ड्स और रिवर्स दोनों कंडीशन में कार्य करता है। इस डायोड का यूज हम एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, करंट प्रोटेक्शन, सोलर प्लेट आदि में किया जाता है। 9वां है टनल डायोड। इस डायोड में करंट डिप्लेशन लेयर को लांघकर जाने की बजाय उसमें से सुरंग बनाकर निकलता है, इसलिए हम इसे टनल डायोड कहते हैं। यह डायोड हेवीली डोप्ड एन तथा पी टाइप मटेरियल का बना होता है। इस डायोड का यूज कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। डायोड का जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम डायोडों का यूज करते हैं। डायोड का दूसरा यूज होता है सिग्नल लिमिटेशन में, यानी सिग्नल को लिमिटेशन में डायोडों का हम प्रयोग करते हैं। डायोड का जो तीसरा यूज होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, यानी वोल्टेजों को रेगुलेट करने के लिए हम डायोडों का प्रयोग करते हैं। डायोड का जो चौथा यूज होता है वो होता है सिग्नल मॉड्यूलेशन में। सिग्नल मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब हम एएफ और आरएफ फ्रीक्वेंसी को आपस में मिक्स करते हैं, जब हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो आरएफ और एएफ फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है, उस कंडीशन को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। 5वीं जगह यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेजरमेंट में, यानी तापमान मापने के लिए भी डायोडों का यूज किया जाता है। डायोडों का जो 6वां यूज होता है वो होता है रेडियो डीमॉड्यूलेशन में। डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन के बिल्कुल विपरीत प्रोसेस होती है। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, आरएफ फ्रीक्वेंसी और एएफ फ्रीक्वेंसी को आपस में मिक्स किया जाता है, और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, एएफ फ्रीक्वेंसी को और आरएफ फ्रीक्वेंसी को हम एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। इसके अलावा जो डायोडों का यूज है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में किया जाता है, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम डायोडों का यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो डायोड होते हैं वो रेक्टिफिकेशन के अलावा और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में हमारे काम आते हैं।